जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हर बिछड़ाव, हर दूर होना, हर छूट जाना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविकास के लिए एक संदेश होता है। जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमें कुछ देने आता है, और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखाने जाता है। इसलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों यह मेरे साथ हुआ? क्यों यह व्यक्ति चला गया? क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया? लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर बिछड़ाव अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा, लेकिन किसी कारणवश वह जीवन से चला गया। पहले तो दुख होगा, खालीपन लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें अपने प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर टिकते हैं, और जो नहीं टिकते वे पहले ही कमजोर थे। महाभारत में देखो, अर्जुन को अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे, अब सामने खड़े थे। अर्जुन यह बिछड़ाव सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता छूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य थे, बल्कि यह कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। बिछड़ाव का सबसे बड़ा पाठ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम किसी चीज के बिना जीना सीखते हैं, तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले से तब तक नहीं उड़ता जब तक हवा का झोंका उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन जब वह उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उसके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता खत्म हो या कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो दुखी होने के बजाय यह सोचो, मुझे इससे क्या सीखने को मिला? जब यह प्रश्न करोगे तो तुम्हें हर बिछड़ाव में एक नया रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है, जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास रहे, एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका उस पर शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। यदि तुम अपनी पुरानी पीड़ाओं को ही पकड़कर बैठे रहोगे तो नए अवसरों को कैसे देख पाओगे? हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही कठिनाइयां, वही मुश्किल घड़ियां आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह साधारण होता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है, तब वह एक मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जीवन के संघर्ष हमें अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखो तो कई ऐसे मौके होंगे जब तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने के बाद
वही अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। मान लो किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई करीबी दोस्त छोड़कर चला गया, या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उस समय यह सब कितना दर्दनाक लगा होगा, लेकिन आज जब तुम सोचते हो तो समझ में आता है कि उसी अनुभव ने तुम्हें और अधिक मेहनत करने की सीख दी, तुम्हारी सोच को परिपक्व बनाया और तुम्हें जीवन के प्रति अधिक समझदार बना दिया। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जाना पड़ा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वनवास का वही कठिन समय था जिसने उन्हें सहनशील बनाया, उनकी रणनीति को और बेहतर किया और उन्हें धैर्य रखना सिखाया। अगर वह समय न आया होता तो शायद वे जीवन की गहरी समझ नहीं प्राप्त कर पाते। इसी तरह जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो बीत चुका है उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उससे सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुम उसे सहजता से पार कर सको। याद रखो, समय हमेशा चलता रहता है, कोई भी दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से सबक लेकर आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल अनंत है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी पछतावे और दुख में नहीं डूबता। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान देकर उसे श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हम अक्सर जीवन में ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर समय वहीं रुक जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी कोई गलती हमें पछतावे में डाल देती है। लेकिन क्या समय रुकता है? नहीं, समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। फिर हम क्यों ठहरे रहें? सोचो, जब सूर्य ढल जाता है तो क्या वह दोबारा उसी स्थान पर उगता है? नहीं, वह अपने अगले दिन के प्रकाश की तैयारी करता है। यदि सूर्य भी यह सोचकर ठहर जाए कि कल का दिन अच्छा नहीं था, तो क्या दुनिया में उजाला होगा? नहीं। उसी तरह यदि हम भी अपने अतीत के बोझ को लेकर बैठे रहेंगे तो न ही आगे बढ़ पाएंगे और न ही नए अवसरों को देख पाएंगे। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह ठहर गया, सोच में पड़ गया। वह अतीत की बातों को याद करके आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा। यदि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तब उसने अपने संदेहों को त्याग दिया और आगे बढ़कर धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में भी हमें अतीत के दुख और पछतावे में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। अगर तुम किसी गलती के कारण दुखी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह देखो कि उसके जाने के बाद जीवन में क्या नया सीखने को मिला। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह न किसी के लिए ठहरता है और न किसी के लिए बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति समय की इस सच्चाई को समझ जाता है वह अपने हर क्षण को मूल्यवान बना लेता है। जो लोग बीती बातों में खोए रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे अपने भविष्य को संवारते हैं। इसलिए जो भी बीत चुका है उसे एक सबक समझो, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। जीवन एक प्रवाह है और इस प्रवाह के साथ चलना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक विशाल पाठशाला है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया या धोखा दिया, वे सभी तुम्हारे आत्मबोध और परख की परीक्षा लेने के लिए ही थे। यदि तुम इन अनुभवों से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो तुम स्वयं को ही रोक रहे हो। जब जीवन में अच्छे अनुभव मिलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं और जीवन कितना आसान है। लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ आता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है।
सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और बिना परखे किसी भी बीज को डाल देता है, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। उसे समय समय पर परखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा सही बढ़ रहा है और कौन सा सूख रहा है। उसे यह समझना होगा कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि कौन वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ थे। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास भेजा गया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को परखा। उन्हें समझ में आ गया कि कौन उनका असली मित्र है और कौन सिर्फ सत्ता और लाभ के लिए उनके साथ था। कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बहुत से लोग जो पहले पांडवों की ताकत के कारण उनके मित्र बने थे, वे धीरे धीरे किनारा कर गए। वनवास ने पांडवों को यह सिखाया कि कठिन समय ही असली और नकली रिश्तों को अलग करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह अनुभव कड़वा तो होता है, लेकिन यही हमें परखना सिखाता है। जो सच्चे अपने होते हैं वे चाहे परिस्थिति कैसी भी हो हमारे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो यह मत सोचो कि तुम हार गए या तुम्हारी गलती थी, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि भविष्य में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। सोचो, सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। जब वह आग में जलता है तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं और वह और अधिक चमकने लगता है। इसी तरह जब हम बुरे अनुभवों से गुजरते हैं तो यह हमें शुद्ध कर देता है, हमें मजबूत बना देता है और हमें समझदार बना देता है। इसलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रह गया तो उसे अपना मानो, यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो, लेकिन हर स्थिति से सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परखना सीख जाता है वह कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता और न ही भविष्य में धोखा खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जीने वाला व्यक्ति न वर्तमान का आनंद ले सकता है और न ही भविष्य को संवार सकता है। जो बीत गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो इस समय तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए अतीत से सीखो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब सोचो, अगर कोई मूर्तिकार किसी पुरानी टूटी मूर्ति के टुकड़ों को जोड़ने में ही अपना पूरा समय लगा दे और नई मूर्ति गढ़ने पर ध्यान न दे, तो क्या वह कभी कुछ नया बना पाएगा? नहीं, क्योंकि जो टूट चुका है उसे वैसा का वैसा बनाना संभव नहीं। लेकिन अगर वह अपने अनुभवों से सीखे और नया निर्माण करे तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सशक्त मूर्ति बना सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें खुशी देता है, और कुछ ऐसा भी होता है जो दर्द छोड़ जाता है। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा आज फीका है, लेकिन सच यह है कि हर समय अपनी खासियत के साथ आता है। अगर तुम बचपन के दिनों को याद करोगे तो वह मासूमियत भरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही सोचते रहोगे कि काश मैं फिर से बच्चा बन सकता, तो तुम अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागने लगोगे। कल्पना करो कि एक किसान है जिसने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो गई। अब अगर वह हर दिन खेत में जाकर सिर्फ यही सोचता रहे कि पहले मेरी फसल कितनी अच्छी थी और नए बीज बोने के लिए कोई प्रयास ही न करे, तो क्या उसे फिर से अच्छी फसल मिल पाएगी? नहीं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम सिर्फ बीते समय को याद करते रहेंगे और वर्तमान में काम नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य भी वैसे ही सूना रहेगा जैसे बिना बीज के खेत। समय एक बहती नदी की तरह है। यदि तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ पुराने पानी को याद करते रहोगे, तो तुम देखोगे कि वह पानी तो कब का बह चुका है और अब तुम्हारे सामने कुछ नया है। यदि तुम उस नए पानी को देखकर उसमें हाथ भी न डालो,
तो तुम ताजगी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। बीती बातों को लेकर दुखी रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन बातों से सीख लेकर आगे बढ़ोगे तो तुम जीवन में नया अनुभव प्राप्त करोगे। अब सोचो कि तुम एक कमरे में बैठे हो और तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ पुराने सामान भरा पड़ा है। तुम वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि हर कोना किसी न किसी याद से जुड़ा है। क्या तुम उस कमरे में खुश रह पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वह जगह तुम्हारे लिए एक कैद खाना बन जाएगी। लेकिन अगर तुम वहां से बाहर निकलो, नई जगहों पर जाओ, नई चीजों को अपनाओ, तो तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। यही कारण है कि हमें अपनी पुरानी यादों की कद्र करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यादें सिर्फ हमारे अनुभवों का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन वे हमारा पूरा जीवन नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने अतीत से चिपके रहेंगे तो हम अपने भविष्य को संवारने से चूक जाएंगे। देखो, सूरज रोज उगता है, लेकिन वह कल के उजाले को फिर से वापस लाने की कोशिश नहीं करता। वह नया प्रकाश लाता है, नई ऊर्जा देता है। अगर सूरज भी यही सोचता कि मैंने कल जो रोशनी दी थी बस वही काफी है, तो क्या दुनिया रोशन हो पाती? नहीं। हमें भी सूरज की तरह हर दिन नए सवेरे का स्वागत करना चाहिए। इसलिए अपने अतीत की कद्र करो, उससे सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। जो बीत गया वह एक किताब का पढ़ा हुआ पृष्ठ है। उसे दोबारा लिखना संभव नहीं, लेकिन अगला पन्ना कोरा पड़ा है। उसे अपने अनुभवों से भरकर एक नई सुंदर कहानी लिखो। जो बीत गया वो सिर्फ एक तस्वीर की तरह है, जिसे देख सकते हो पर बदल नहीं सकते। मगर जो आने वाला है वो एक खाली कैनवास है, जिस पर तुम अपनी मेहनत के रंग भर सकते हो। कुछ चीजें चली जाती हैं ताकि जिंदगी तुम्हें और बेहतर चीजें दे सके। इसलिए जो खो गया उस पर मत रो। जो आने वाला है वो तुम्हारे सब्र और मेहनत का इनाम होगा। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा होता है। बस धैर्य रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे हाथ से फिसल गई उसे पकड़ने के लिए मत भागो। अगर वो तुम्हारी थी तो लौटकर जरूर आएगी, और अगर नहीं आई तो समझो कि उसके जाने में ही तुम्हारा भला था। जो तुमने गंवाया उसकी गिनती मत करो। जो तुम्हारे पास बचा है उसे संवारो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देंगी। हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। कल जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने और नया कुछ करने का मौका हर सुबह तुम्हें मिलता है। जिंदगी नदी की तरह बहती रहती है। जो चला गया वो लहरों के साथ बह गया, मगर तुम्हारा भविष्य उस किनारे पर खड़ा है जहां तुम्हारी कश्ती को पहुंचना है। कभी कभी खोने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि अब कुछ बेहतर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, एक दिन लौटकर जरूर आते हैं। जो रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले गया उसे छोड़कर नए रास्ते खोजो, क्योंकि सही राह हमेशा वही होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। जिंदगी में ठोकरें सिर्फ इसलिए मिलती हैं ताकि तुम खुद को गिरने से बचाना सीख सको और दोबारा मजबूती से खड़े हो सको। हर अंधेरा इस बात का संकेत है कि रोशनी दूर नहीं है। अगर आज मुश्किल वक्त है तो समझो कि आने वाला कल नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। जो खो गया उसकी जगह नया उगता है। जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो नई कोपलें निकलती हैं। जिंदगी भी ठीक वैसे ही खुद को संवारने का मौका देती है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते उनके जाने का दुख मत करो, क्योंकि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में सही वक्त पर ही आते हैं। हर गिरावट का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि यह तो बस एक मौका होता है खुद को और बेहतर बनाने का। बीते हुए कल की परछाइयों में मत उलझो, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है, ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि जीत की कीमत क्या होती है। रिश्ते, सपने, मौके, कुछ भी अगर चला जाए तो समझो कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हारे बीते वक्त ने तुम्हें दर्द दिया है तो आने वाला वक्त तुम्हें वही दर्द एक नई ताकत में बदल कर देगा। हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता होता है। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो रुक जाओ, मगर हार मत मानो।
सही वक्त पर रास्ता खुद तुम्हें बुला लेगा। जो बीत गया उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीता हुआ पल एक सबक है जिसने तुम्हें पहले से ज्यादा समझदार बनाया है। जो आने वाला है वो तुम्हारे हौसले और मेहनत का इनाम होगा। बस अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने में लगाओ, न कि पीछे देखने में। कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने, हर किसी को खोने का दर्द होता है, लेकिन यह भी याद रखो कि हर नुकसान तुम्हें किसी और खूबसूरत मोड़ की ओर ले जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। कभी कभी हम उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे हाथों से छूट गईं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शायद उनका छूटना ही हमारे लिए सही था। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते निकल सकें, वैसे ही जीवन से कुछ चीजें चली जाती हैं ताकि तुम्हें नए अवसर मिल सकें। हर बीता हुआ दिन तुम्हें एक नया सबक देकर जाता है और हर नया दिन तुम्हें एक नई उम्मीद लेकर आता है। तुम वही चुन सकते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। या तो बीते हुए कल को याद करके अफसोस करो, या आने वाले कल के लिए कुछ नया करने की तैयारी करो। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दर्द, न खुशियां, न मुश्किलें, न अवसर। इसलिए जब कोई चीज खत्म होती है तो उस पर मत रो, बल्कि नई संभावनाओं की ओर देखो। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। कभी सोचा है तुम्हारे बीते हुए कल में जो दुख थे, क्या वे हमेशा के लिए रहे? नहीं, क्योंकि वक्त ने उन्हें मिटा दिया। वैसे ही जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वो भी कुछ समय बाद धुंधला हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुम किसी भी चीज को जाने देने का हौसला रखते हो तो जिंदगी तुम्हें हमेशा उससे बेहतर चीज देकर नवाजेगी। मगर जो चीजें अब तुम्हारी नहीं रहीं, उनके पीछे भागते रहने से तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को भी खो बैठोगे। अक्सर हम यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि जो हमने खोया वह शायद हमें बांधे हुए था? जो भी गया वह तुम्हें नया सोचने, नया करने और एक नई राह चुनने की आजादी देकर गया है। जो सफर पूरा नहीं हुआ, जो रिश्ते अधूरे रह गए, जो सपने पूरे नहीं हो पाए, उन पर अफसोस मत करो। ये सब तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। आगे जो आएगा वो तुम्हारे हौसले और मेहनत का परिणाम होगा। अगर कोई चीज तुम्हारी थी तो वह लौट कर जरूर आएगी, और अगर नहीं आती तो यह तय मानो कि उसका चले जाना ही तुम्हारे लिए सही था। कुछ भी जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्ची चीजें खुद तुम्हारे पास लौट कर आती हैं। जिंदगी एक सफर की तरह है, और सफर में कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ चीजें तुम्हारा साथ छोड़ती हैं। लेकिन सफर वहीं खत्म नहीं होता। तुम्हारे आगे अभी नए रास्ते हैं, नए लोग हैं, नई उम्मीदें हैं। तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुके बिना, हारे बिना। कभी किसी चीज के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर टूटे हुए सपने ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। हर बिछड़े हुए अपने ने तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाया है। इसलिए जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहोगे तो आने वाला कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रह जाएगा। नए अवसरों को अपनाने के लिए जरूरी है कि पुराने पलों को जाने दिया जाए। हर मुश्किल, हर दर्द, हर असफलता तुम्हें दो रास्ते देती है। या तो तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो, या फिर उनसे सीख कर और मजबूत बनो। जो गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से एक नई राह निकलती है, एक नया सफर शुरू होता है। इसलिए अपने हारने के एहसास को जीत में बदलने की ताकत अपने भीतर पैदा करो। अगर आज तुम दुखी हो तो याद रखो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जितनी भी सर्द रातें आती हैं, उनके बाद सूरज जरूर निकलता है। जिंदगी में जो भी परेशानियां आई हैं, वे तुम्हें और निखारने के लिए आई हैं, तुम्हें हर पल मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारा आज और आने वाला कल तुम्हें परिभाषित करेगा।
अगर तुम अपने बीते कल के अंधेरे में खोए रहोगे तो अपने आने वाले कल की रोशनी को देखने से चूक जाओगे। अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन से चली गई है तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा आने वाला है। हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और जो भी होता है वह हमें किसी न किसी नए अनुभव के लिए तैयार करता है। अतीत को पकड़कर बैठने से भविष्य के रास्ते नहीं खुलते। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को बीते हुए पलों से आजाद करो। जिंदगी हर दिन नया मौका देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी भी अपने बीते कल की परछाई में मत जियो, क्योंकि जब तक तुम पीछे देखते रहोगे तब तक आगे बढ़ने के मौके तुम्हारे सामने होकर भी तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन पूरी किताब नहीं। जब तक तुम खुद को यह यकीन नहीं दिलाओगे कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, तब तक तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को महसूस नहीं कर पाओगे। हर खोई हुई चीज सिर्फ एक बदलाव का संकेत होती है, एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्तों को जगह देता है, वैसे ही जीवन भी हमें पुराने अनुभवों से मुक्त करके नए अवसरों की ओर ले जाता है। बस भरोसा रखो कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हुआ। अक्सर हम उन चीजों को पाने की जिद करते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, और इस जिद में हम उन अनमोल चीजों को भी खो देते हैं जो हमारी किस्मत में थीं। सीखो जाने देना, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम अपने अतीत की तकलीफों को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मन से उन बोझों को उतार फेंको जो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही हमारे सबसे बड़े गुरु बनती हैं। जो बीत चुका है उससे घबराओ मत, बल्कि सीखो, क्योंकि वही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा और आने वाले पलों के लिए तैयार करेगा। दुखी मत हो कि कुछ खो गया, खुश रहो कि तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका अभी भी है। याद रखो, कुछ खोकर ही कुछ पाने की समझ आती है, और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, अगर कोई सपना टूट गया, तो यह मत सोचो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह सोचो कि अब तुम्हें कुछ और बेहतर मिलेगा और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिख रही है। कुछ रास्ते हमें इसलिए भी बंद नजर आते हैं क्योंकि हम गलत दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। जो चला गया उसे जाने दो और अपनी नजरें उन नए दरवाजों पर रखो जो तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफें ही हमें सबसे बड़े अवसरों तक पहुंचाती हैं। अगर कोई चीज हाथ से फिसल गई है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कहीं और कोई और चीज इंतजार कर रही है। बीते हुए कल को बार बार याद करना वैसा ही है जैसे कोई पुरानी किताब बार बार पढ़ना और यह उम्मीद करना कि उसमें कोई नया पन्ना जुड़ जाएगा। अगर नया देखना है तो नई किताब पढ़नी होगी, नई राह अपनानी होगी। जो कुछ भी खोया है उसे दोबारा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा था वह कभी खोएगा ही नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। भरोसा रखो, जो सही होगा वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान को खोने का डर होता है, लेकिन असली समझदार वही है जो यह जानता हो कि खोने से पहले ही छोड़ना जरूरी होता है। जो चीजें तुम्हारे हाथों से फिसल रही हैं उन्हें कसकर पकड़ने की जगह जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौटकर जरूर आएगा। दुनिया में हर चीज बदलती है, हालात, लोग, मौके, सपने, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है तुम्हारी ताकत। अगर तुम खुद को संभाल सकते हो तो फिर कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कभी कभी हम उन दरवाजों पर खड़े रहते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और यह भूल जाते हैं कि ठीक पीछे ही एक नया दरवाजा खुला खड़ा है। पीछे मत देखो, जिंदगी के नए अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, और जो तुम्हारी नहीं है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। इसलिए दिल छोटा मत करो, बस अपनी मेहनत और हौसला बनाए रखो। अगर जिंदगी ने तुम्हें गिराया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि अब तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना है, क्योंकि गिरना अंत नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है। कभी कभी इंसान जितना बीते हुए पलों में फंसा रहता है उतना ही अपना भविष्य खो देता है।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले दिन सुनहरे हों तो अपने बीते हुए कल को जाने दो। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो। शायद उस सपने से भी बड़ा कुछ तुम्हारी तकदीर में लिखा है। भरोसा रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए रखा गया है। जो चीज आज तुम्हें दर्द दे रही है वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बस सब्र रखो और भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी खो जाना ही सही रास्ता दिखाने का जरिया बन जाता है। जो चीज हाथ से निकल गई वह तुम्हारे सफर का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम वास्तव में रहने योग्य हो। हर अधूरा सपना, हर अधूरा रिश्ता, हर टूटा हुआ भरोसा सिर्फ यह याद दिलाने के लिए आता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो सच्चा है वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। बीते हुए कल की जंजीरों से आज को मत बांधो। यदि तुमने अपनी पिछली गलतियों को ही पकड़े रखा तो नए अवसर तुम्हारे पास आकर भी लौट जाएंगे। हर दर्द, हर तकलीफ, हर बिछड़न सिर्फ एक इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। भाग्य पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह रास्ता खुद तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कभी कभी किसी के जाने से ही हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास खुद को पाने का अवसर है। हर एक गलती सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। यदि तुमने कुछ खो दिया है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अब कुछ और नया मिलना है। अपने हाथों को खाली रखो ताकि नई चीजें उसमें आ सकें। कभी कभी ईश्वर हमें किसी चीज से दूर इसलिए कर देता है ताकि हम यह समझ सकें कि वह चीज हमारे लिए बनी ही नहीं थी। जो तुम्हारे दिल को तोड़ता है उसे जाने दो ताकि तुम्हारे पास वह आ सके जो तुम्हें जोड़ने के लिए बना है। जो दर्द तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज एक अंत लग रहा है वही कल एक नई शुरुआत होगी। बस धैर्य रखो और स्वयं पर भरोसा करो। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास अब क्या करने का अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत से किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। यह जीवन का तरीका है यह बताने का कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। जो चला गया वह अपनी कहानी पूरी कर चुका था, लेकिन तुम अभी भी लिख रहे हो और तुम्हारी किताब में सबसे सुंदर अध्याय अब भी बाकी हैं। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए कोई और आ रहा है जो तुम्हारी कद्र करना जानता होगा। यदि कोई सपना टूट गया तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो। शायद तुम्हारा सपना छोटा था और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ लिख रही है। स्वयं को तकलीफ देना बंद करो, क्योंकि जो होना था वह हो चुका। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना और नए अवसरों को अपनाना। हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है, हर पतझड़ के बाद वसंत अवश्य आता है और हर बिछड़न के बाद कोई नया रिश्ता अवश्य आता है। भरोसा रखो, समय बदलता ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिला है और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें सबसे बड़ी सफलता तक ले जाता है। जो चीज तुमसे दूर हुई है वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हटी है। जब तक तुम अपने पुराने घावों को सहलाते रहोगे तब तक नए फूल नहीं खिलेंगे। जो चला गया उसे भुलाकर आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई है। हर मनुष्य को खोने का भय होता है, लेकिन सच्चा मनुष्य वही होता है जो जानता हो कि जाने देने में भी एक सुंदरता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह लौट कर अवश्य आएगा। याद रखना, कोई भी पीड़ा सदा के लिए नहीं रहती। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और एक दिन तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। किसी के चले जाने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है। जो गया वह एक कहानी पूरी कर चुका था, लेकिन तुम्हारी किताब के सबसे खूबसूरत पन्ने अभी लिखे जाने बाकी हैं। यदि कोई रिश्ता खत्म हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें वह देने की तैयारी करता है
जो तुम्हारे लिए सच में बना हो, इसलिए बीती बातों को पकड़कर मत बैठो। हर दर्द तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो यह मत सोचो कि तुमने क्या खोया, बल्कि यह देखो कि तुमने क्या सीखा। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसकी यादों को अपनी नियति मत बनाओ। जो तुम्हारे लिए बना है वह खो ही नहीं सकता। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख और ना ही दुख। इसलिए जो गया उसे आशीर्वाद दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक अध्याय बनकर आया था तो उसे पूरी किताब बनाने की कोशिश मत करो। कुछ लोग बस सिखाने आते हैं, साथ निभाने नहीं। तुम जितना पुरानी चीजों से चिपके रहोगे उतना ही नए अवसरों से दूर रहोगे। यदि तुम्हें कुछ नया चाहिए तो पुराना छोड़ना सीखो। कभी कभी हम किसी चीज को जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ईश्वर हमें उससे दूर कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह चीज हमारे लिए सही नहीं थी। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। यदि वह तुम्हारे लिए बना था तो वह लौट आएगा, और यदि नहीं तो उसकी जगह कुछ और बेहतर आएगा। बीते कल की यादों में उलझकर अपने आज को मत गंवाओ। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। यदि कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को तकलीफ दे रहा था तो उसका समाप्त होना ही बेहतर था। कुछ चीजें जीवन से बाहर इसलिए जाती हैं ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। कभी कभी खोना ही पाने का रास्ता खोलता है। जो तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे हाथों को खाली कर गया ताकि तुम अपने लिए कुछ नया पकड़ सको। हर रिश्ता जो टूटता है वह सिर्फ एक नया अवसर लेकर आता है। यह मत सोचो कि तुमने क्या खोया, बल्कि यह देखो कि अब तुम क्या पा सकते हो। जो चीज जाने की थी वह चली गई। अब सवाल यह नहीं कि तुमने क्या खोया, बल्कि यह है कि तुम अब किस ओर बढ़ना चाहते हो। समय हमेशा एक नया रास्ता देता है। जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जो बीत गया उसे लेकर पछताना बंद करो। वह समय लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम आगे बढ़ो तो नई खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं ताकि हमें खुद का महत्व समझ आ सके। जब तक हम दूसरों में खुद को ढूंढते रहेंगे तब तक खुद को खोते रहेंगे। जिंदगी वही सुंदर होती है जो आगे बढ़ती रहती है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारा अतीत था, लेकिन तुम्हारा भविष्य अभी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें अपनी तकदीर पर भरोसा है तो तुम्हें किसी के जाने से दुखी होने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास आने का रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन वास्तव में हमने सिर्फ उन चीजों को छोड़ा जो हमारे लिए बनी ही नहीं थीं। जो सच में तुम्हारा है वह लौट कर जरूर आएगा। जो रिश्ता तुम्हें दर्द दे रहा था उसका टूटना ही बेहतर था। ईश्वर कभी तुम्हें उस चीज से नहीं जोड़ते जो तुम्हारी आत्मा के लिए हानिकारक हो। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जो बीत गया उसे लेकर मत बैठो, बल्कि यह देखो कि अब तुम्हें कौन सा नया अवसर मिल रहा है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। सूरज के छिपने से उसकी रोशनी कम नहीं होती, वह फिर से चमकता है। तुम जितना अपने अतीत को पकड़कर रखोगे उतना ही भविष्य के सुंदर अवसर तुमसे दूर होते जाएंगे। पुराना जाने दो ताकि नया आ सके। जो खो गया उसे भूलना आसान नहीं, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें फिर से मिलेगा। भरोसा रखो, ईश्वर कभी गलत निर्णय नहीं लेते। यदि तुम्हारे जीवन से कोई चला गया तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारी पूरी दुनिया था। असली दुनिया तो अभी तुम्हारे इंतजार में है। हर अधूरा सपना, हर टूटा हुआ रिश्ता सिर्फ तुम्हें यह सिखाने आता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो सच्चा है वह कभी नहीं टूटता। कभी कभी किसी का चले जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आशीर्वाद बन सकता है। जो लोग तुम्हारी तकदीर में नहीं होते वे तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। बीते हुए कल को कोसने से आज का सवेरा नहीं बदलता। यदि बदलाव चाहिए तो बीते हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले रह गए। कभी कभी अकेले चलना ही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया उसे खोकर मत रो। वह तुम्हारी तकदीर में नहीं था,
और जो तुम्हारे लिए बना है वह खो ही नहीं सकता। जब तुम किसी चीज को छोड़ने की हिम्मत रखते हो तभी जीवन तुम्हें कुछ नया देने के लिए तैयार होता है। इसीलिए जाने दो ताकि कुछ नया आ सके। जो कुछ तुम्हारे जीवन से चला गया उसके पीछे मत भागो। याद रखो, जिसे लौटना होता है वह खुद ही वापस आ जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि तुम्हें खुद का महत्व समझ आ सके। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे कोई और भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। कभी कभी जीवन हमें तकलीफ इसलिए देता है ताकि हम अपने असली मूल्य को समझ सकें। जो कुछ छूट गया वह शायद तुम्हारी ताकत बनने ही वाला था। अगर कोई चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए। कुछ बिछड़न तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए होती है। हर दर्द तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो यह मत सोचो कि तुमने क्या खोया, बल्कि यह देखो कि तुमने क्या सीखा। जिन्हें सच में तुम्हारी कद्र करनी होगी वे तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठाएंगे। जो चला गया उसे जाने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। कभी कभी जीवन हमें गिराकर सिखाता है कि हमें कहां खड़ा होना है। जो चीज चली गई वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए गई थी ताकि तुम खुद को पहचान सको। जो चला गया वह बीते कल की परछाई था और जो आ रहा है वह तुम्हारे भविष्य का उजाला है। अतीत को छोड़कर नए सवेरे की ओर बढ़ो। कभी कभी जिंदगी उन्हीं चीजों को हमसे छीन लेती है जो हमें कमजोर बना रही होती हैं, ताकि हम खुद को पहचान सकें और मजबूत बन सकें। जो तुम्हारे जीवन से चला गया उसके लिए दुखी मत हो। जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, चाहे कितनी भी आंधियां आएं। हर इंसान तुम्हारी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक पन्ना बनकर आते हैं, तुम्हें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए। जब तक तुम पुराने घावों को कुरेदते रहोगे तब तक नए सपनों को संजो नहीं पाओगे। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसे अपनाओ। जो कुछ भी गया वह तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए था। अगर तुम इसे समझ गए तो कोई भी दुख तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। अतीत की जंजीरों से बंधे रहोगे तो भविष्य की उड़ान नहीं भर पाओगे। अपने पंखों को खुला छोड़ो और नए अवसरों को गले लगाओ। जो चला गया उसे कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर यह होगा कि तुम अपनी ऊर्जा उसे पाने में लगाओ जो तुम्हारे लिए सही और सच्चा है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो गए। जीवन में कुछ खालीपन इसलिए आता है ताकि नई चीजें उसमें अपनी जगह बना सकें। यदि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो बीते हुए कल को एक किताब की तरह पढ़कर आगे बढ़ो। उसे अपनी नियति मत बनाओ। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन समय के साथ एहसास होता है कि हमने सिर्फ वह खोया जो हमारे लिए बना ही नहीं था। जो बीत गया उसे बार बार याद करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान दोगे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। हर रिश्ता जो टूटता है वह सिर्फ यह संकेत देता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा है। भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं था। सच्चे लोग खुद को खोने का जोखिम नहीं उठाते। कभी कभी जिंदगी हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाने के लिए कुछ लोगों को दूर कर देती है। जो गया वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तुम जितना अपने अतीत में उलझे रहोगे उतना ही अपने वर्तमान को खोते जाओगे। इसलिए जो गया उसे छोड़ो और जो अभी है उसे जियो। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका उसके जाने का दुख मत करो। जब तुम खुद को समझोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि वह तुम्हारे लायक था ही नहीं। अगर किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया रुक गई है तो यह मत भूलो कि सूरज हर रोज डूबता है लेकिन अगली सुबह फिर से चमकता है। हर रिश्ते का अंत दुखद नहीं होता। कुछ अंत इसलिए होते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिले। खुद को खोजो, तुम अधूरे नहीं हो। असली खुशी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने बीते हुए कल को छोड़कर आज में जीना सीख लेते हैं। अतीत को छोड़ो और जीवन का स्वागत करो। जब तुम किसी चीज को जाने देने की हिम्मत रखते हो तभी जीवन तुम्हें कुछ नया देने के लिए तैयार होता है। बीते कल को छोड़ो ताकि आने वाला कल तुम्हारा हो सके। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी नियति का हिस्सा नहीं थे। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। हर बिछड़न तुम्हें सिर्फ यह सिखाने आती है
कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। जब कोई साथ छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो गए, बल्कि यह देखो कि तुम खुद कितने मजबूत बन गए। कभी कभी जीवन तुम्हें सबसे कठिन मोड़ पर लाकर छोड़ देता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, बल्कि अपनी राह खुद बनाओ। कुछ लोग केवल एक पाठ पढ़ाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, वे पूरी किताब नहीं होते। पाठ पढ़ लो और आगे बढ़ो। हर टूटा हुआ रिश्ता, हर बिछड़ा हुआ इंसान तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया था। जो तुमने सीखा वही तुम्हारी असली पूंजी है। अगर तुम अपने अतीत को पकड़े रहोगे तो भविष्य के खूबसूरत अवसर तुमसे दूर हो जाएंगे। बीते कल की परछाइयों से बाहर आओ और आने वाले कल की रोशनी को अपनाओ। कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा वही होता है जिसे हम खो चुके होते हैं। जो गया उसने तुम्हें खाली किया है ताकि कुछ नया आ सके। जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो सच्चा होता है वह जाने की कोशिश नहीं करता, और जो झूठा होता है उसे जाने देना ही बेहतर है। जीवन में जब कोई रिश्ता टूटता है तो यह मत समझो कि सब खत्म हो गया। कुछ चीजें इसलिए खत्म होती हैं ताकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता खुल सके। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस रास्ते पर ले जाते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन वही रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जो चला गया वह तुम्हारी कहानी का एक अधूरा पन्ना था। पूरी किताब अभी बाकी है और उसमें तुम्हारी जीत लिखी जाएगी। अगर तुमने किसी को पूरी ईमानदारी से चाहा और वह तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब यह है कि तुमने खुद से सच्चा प्यार करना सीख लिया। कभी कभी बिछड़ने वाले लोग तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए ही दूर जाते हैं। यह मत सोचो कि तुमने उन्हें खो दिया, बल्कि यह देखो कि तुमने खुद को पा लिया। जो चीज जाने वाली होती है वह कितनी भी कोशिश कर लो रुकेगी नहीं, और जो चीज तुम्हारी तकदीर में होती है वह किसी भी हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उसके जाने का अफसोस मत करो। खुद को इतना महत्व दो कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी मुस्कान न छीन सके। जो बीत गया उसे बार बार याद मत करो। यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया और उन सीखों को लेकर आगे बढ़ो। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अगर तुम पुराने दरवाजे को ही ताकते रहोगे तो नया रास्ता कभी देख नहीं पाओगे। जिन्हें जाना होता है वे चले जाते हैं। जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जो गया उसके पीछे मत भागो। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो यह मत सोचो कि तुमने कुछ खो दिया। यह सोचो कि तुम्हें खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका मिल गया। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो। समय बहता रहता है और तुम्हें भी उसी बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए, न कि पीछे देखने में समय गंवाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें अपनी असली ताकत पहचाननी है। असली ताकत तब दिखाई देती है जब तुम टूटने के बाद भी मुस्कुरा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जो गया उसे जाने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। जिन चीजों को तुम खो चुके हो उनके बारे में सोचकर दुखी मत हो। उन चीजों को देखो जो अभी भी तुम्हारे पास हैं और उनके लिए आभार प्रकट करो। कभी कभी हम जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहते हैं वह हमारी जिंदगी से इसलिए चली जाती है क्योंकि हमारी तकदीर में उससे भी बेहतर लिखा होता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके लिए आंसू बहाने से बेहतर है कि तुम खुद को इतना संवार लो कि भविष्य में कोई तुम्हें छोड़ने की हिम्मत न कर सके। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें एक सबक सिखा सके। जब वह सबक पूरा हो जाता है तो वे खुद ब खुद दूर चले जाते हैं। खुद को दोष मत दो अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। यह उसकी पसंद थी, लेकिन तुम्हारी ताकत यह होगी कि तुम बिना रुके आगे बढ़ो। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जब तुम किसी के जाने के बाद भी मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को पहले से भी बेहतर बना लेते हो। जो तुम्हारे जीवन में सही होता है वह तुम्हारे पास रहने के लिए खुद रास्ता बना लेता है। जो चला गया उसे इसलिए जाने दिया गया क्योंकि वह तुम्हारे लिए नहीं था। बीते हुए कल को याद करके रोने से अच्छा है कि आने वाले कल को संवारने में अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए। जब कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो दुखी मत हो,
यह मत सोचो कि तुमने क्या खोया, बल्कि यह देखो कि अब तुम्हारे पास खुद को बनाने का एक नया मौका है। असली सुकून तब मिलता है जब तुम किसी को जाने देने के बाद भी खुद को संभाल लेते हो और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे जीवन से चला गया तो यह मत सोचो कि तुमने सब कुछ खो दिया। यह सोचो कि तुम्हें खुद को और बेहतर बनाने का एक नया अवसर मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। संतोष और आभार का भाव ही तुम्हें नए अवसरों के योग्य बनाता है। जो व्यक्ति हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता, क्योंकि वह हर चीज में सौंदर्य देखता है। अब सोचो, अगर कोई किसान अपने खेत में मेहनत करता है लेकिन बारिश समय पर नहीं होती, तो क्या वह निराश होकर बैठ जाएगा? या फिर वह इस बात का आभार प्रकट करेगा कि उसकी मिट्टी उपजाऊ है, उसके पास बीज हैं और वह अगली बार फिर से कोशिश कर सकता है? जो किसान कृतज्ञता से भरा होता है, वह अगले मौसम में और भी मेहनत से काम करता है और अंततः सफलता उसकी झोली में आ ही जाती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमें नहीं मिली, तो हमारे अंदर निराशा घर कर जाएगी। लेकिन अगर हम उन चीजों की कद्र करेंगे जो हमें मिली हैं, तो हम और अधिक पाने के योग्य बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य है लेकिन वह सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि उसके पास उतनी दौलत नहीं जितनी किसी और के पास है, तो क्या वह वास्तव में खुश रह पाएगा? लेकिन वही व्यक्ति अगर यह सोचे कि उसे अच्छा स्वास्थ्य मिला है और वह अपनी मेहनत से धीरे धीरे धन भी कमा सकता है, तो वह खुद को अवसरों के लिए तैयार कर पाएगा। कई बार हम किसी छोटी चीज की कमी पर इतना ध्यान देते हैं कि जो बड़ी चीजें हमारे पास हैं उन्हें भूल जाते हैं। सोचो, एक बच्चा अपने पास मौजूद खिलौनों से खेल सकता है, लेकिन अगर वह सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि उसके पास सबसे महंगा खिलौना क्यों नहीं है, तो क्या वह अपने पास के खिलौनों का आनंद ले पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही, अगर हम जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए आभार प्रकट नहीं करेंगे, तो हम उसकी खुशी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। एक और उदाहरण लो। अगर किसी को नौकरी मिली लेकिन वह सिर्फ इस बात से परेशान रहे कि उसकी तनख्वाह कम है, तो क्या वह मन लगाकर काम कर पाएगा? लेकिन अगर वह इस बात का आभार माने कि उसे नौकरी मिली है और वह अपने प्रदर्शन से इसे और बेहतर बना सकता है, तो उसके लिए तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। आभार जताने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम शब्दों में धन्यवाद कह दें। इसका असली अर्थ है कि हम अपने भीतर संतोष का भाव रखें और जो हमारे पास है उसका आदर करें। जब हम इस भावना को अपना लेते हैं तो जीवन हमें और अधिक देने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी पेड़ को देखो। अगर कोई उसके छोटे छोटे फलों के लिए आभार प्रकट करे और उसकी देखभाल करता रहे, तो वह पेड़ समय के साथ और भी बड़े और मीठे फल देगा। लेकिन अगर कोई पेड़ के फलों की कद्र ही न करे, तो वह धीरे धीरे सूखने लगेगा। इसलिए जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए आभार जताना सीखो, क्योंकि जब हम अपने पास की चीजों को स्वीकार करते हैं तो हम नए अवसरों के लिए तैयार होते हैं। जब मन संतोषी होता है, तब हम भविष्य के हर मौके का सही उपयोग कर पाते हैं। यही जीवन की सच्ची समृद्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। जो आज तुम्हारे पास है वह हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, और जो आज चला गया वह किसी नए रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। अब सोचो एक नदी की धारा को, वह हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। अगर कोई यह सोचे कि उसे वही पानी पकड़कर रखना है जो उसके पास अभी बहकर आया है, तो क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि पानी आगे बढ़ता रहेगा और नया पानी उसकी जगह लेगा। इसी तरह हमारा जीवन भी निरंतर बदलता रहता है। हम में से कई लोग जब किसी चीज को खो देते हैं, चाहे वह कोई अवसर हो, कोई रिश्ता हो या कोई सुखद क्षण, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा खो दिया जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो गया है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में फिर से आता है। बस हमें उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए।
मान लो कि किसी व्यक्ति की एक अच्छी नौकरी चली गई। वह कुछ समय तक निराश रहता है, उसे लगता है कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर वह इस परिवर्तन को स्वीकार कर ले और नए अवसरों की तलाश करे, तो हो सकता है कि उसे पहले से भी बेहतर काम मिले, जहां वह ज्यादा संतुष्ट महसूस करे। लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपने बीते हुए अवसर को लेकर पछताने की बजाय आगे बढ़ने का साहस दिखाए। ठीक वैसे ही एक किसान जब अपनी फसल काटता है, तो क्या वह यह सोचकर दुखी होता है कि उसकी फसल खत्म हो गई? नहीं, उसे पता होता है कि अगली ऋतु में वह फिर से बीज बोएगा और नई फसल उगेगी। वह जानता है कि यह परिवर्तन का ही नियम है, जिससे उसकी भूमि हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। कई बार हम किसी प्रियजन से दूर हो जाते हैं, कोई रिश्ता छूट जाता है, कोई दोस्ती टूट जाती है और हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं। लेकिन अगर हम बीते समय को देखें, तो हमें एहसास होगा कि जब भी कोई रिश्ता हमसे दूर गया, उसकी जगह कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। यह जरूरी नहीं कि वह ठीक वैसा ही हो, लेकिन वह किसी नए रूप में हमें कुछ न कुछ सिखाने या हमारी यात्रा में साथ देने के लिए आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चला गया वह बहुत कीमती था और अब हम फिर से वैसा कुछ नहीं पा सकेंगे। लेकिन क्या हमने यह सोचा है कि हमने पहले भी बहुत कुछ खोया था और फिर भी जीवन ने हमें कुछ नया दिया था? जब कोई अवसर हाथ से जाता है, तो उसका मतलब यह नहीं कि हमारा भाग्य खराब हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन हमें कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। परिवर्तन का नियम हमें यही सिखाता है, जो आज हमारे पास है वह स्थायी नहीं है, और जो आज खो गया वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आएगा। बस हमें अपने मन को खुला रखना होगा और परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति विकसित करनी होगी। जब हम यह समझ जाते हैं, तब जीवन में कोई भी बदलाव हमें कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि वह हमें और अधिक परिपक्व और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो चाहते हो वह हर समय तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है वह निश्चित ही उचित समय पर मिलेगा। तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि कब, क्या और कैसे तुम्हें देना है। यदि तुम धैर्य रखोगे और मुझ पर विश्वास करोगे, तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। कई बार हम अपने जीवन में कुछ चीजों को पाने के लिए अधीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, फिर भी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा। जब हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं, लेकिन वह हमें समय पर नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद भगवान हमारी सुनते ही नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं, बस हमें उनकी योजना समझ में नहीं आती। सोचो, एक छोटे बच्चे को मिठाई बहुत पसंद होती है। अगर वह हर समय मिठाई ही खाता रहे, तो क्या यह उसके स्वास्थ्य के लिए सही होगा? नहीं, बल्कि इससे उसे नुकसान होगा। माता पिता उसे मिठाई तो देंगे, लेकिन सही समय पर, जब उसका शरीर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। उसी तरह भगवान भी हमें वह चीजें देते हैं जो हमारे लिए सही हैं, लेकिन तब जब हम उनके योग्य होते हैं। एक किसान को ही देखो, वह बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, उसे पानी देता है, लेकिन उसे फसल तुरंत नहीं मिलती। उसे धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और पकने में समय लगता है। अगर वह अधीर होकर फसल को समय से पहले काटने की कोशिश करे, तो उसे अधूरे और कच्चे अनाज के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वह सही समय का इंतजार करे, तो उसे भरपूर फसल मिलेगी। ठीक इसी तरह जीवन में भी हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमें नौकरी, सफलता, पैसा, प्यार या कोई अन्य चीज तुरंत मिल जाए, लेकिन भगवान हमें तभी देते हैं जब हम उसके लायक होते हैं और जब वह हमारे लिए सबसे सही होता है। अगर किसी को बहुत बड़ी सफलता चाहिए, लेकिन वह अब भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो यह सफलता उसके लिए एक बोझ बन जाएगी। लेकिन जब उसे सही समय पर सफलता मिलेगी, तब वह उसे अच्छे से संभाल सकेगा। इसी तरह कोई इंसान एक अच्छे रिश्ते की तलाश में होता है, लेकिन बार बार असफल होता है। उसे लगता है कि उसका भाग्य खराब है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। तब उसे एहसास होता है कि पहले वह खुद उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था,
और भगवान ने उसे सही समय पर सही व्यक्ति से मिलाया। भगवान हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन वे हमें तभी देते हैं जब हम उसके लायक होते हैं। इसलिए धैर्य रखना और भगवान की योजना पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब समय सही होगा तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, उससे भी ज्यादा जितना हमने सोचा था। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से अपना हिस्सा लिया है, तुम्हारी ताकत और हौसला नहीं। खुद को संभालो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम अकेले भी जीत सकते हो। कभी कभी लोग इसलिए दूर चले जाते हैं ताकि तुम खुद को और बेहतर बना सको। जो गया उसे भूल जाओ और जो तुम्हारे साथ है उसके साथ जीवन को और सुंदर बनाओ। जो बीत गया वह एक कहानी थी, लेकिन तुम्हारा भविष्य एक नया पन्ना है जिसे तुम खुद लिख सकते हो। अपनी कलम को मजबूती से पकड़ो और जिंदगी को अपने तरीके से जियो। किसी के जाने से तुम्हारा जीवन नहीं रुकता, यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत होता है। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उसकी जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग थीं। खुद को दोष मत दो, बल्कि खुद को और बेहतर बनाओ। जिंदगी में हर बिछड़न सिर्फ एक नया रास्ता खोलने के लिए होती है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर आने वाला है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ देते हैं उनसे बंधे रहने की जरूरत नहीं। जब कोई चला जाता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक अध्याय की तरह होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब वह अध्याय खत्म हो जाता है तो आगे बढ़ना ही सही होता है। जो चला गया उसके लिए अफसोस मत करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब वह पीछे मुड़कर देखे तो उसे एहसास हो कि उसने कितना अनमोल खो दिया। अतीत का बोझ उठाकर चलोगे तो भविष्य के अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। बीते कल को जाने दो और आज को पूरी तरह जियो। किसी के जाने से खुद को टूटा हुआ मत समझो। असली ताकत वही होती है जो दर्द सहने के बाद भी मुस्कुराना जानती है। हर जाने वाला तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। उसे खोने का दुख मत करो, बल्कि उस सीख को अपनाओ और अपनी जिंदगी को पहले से भी बेहतर बनाओ। जो चला गया उसके लिए अपनी जिंदगी मत रोको। तुम्हारे जीवन की असली खूबसूरती अभी सामने आनी बाकी है। असली खुशी उन चीजों में है जो अभी भी तुम्हारे पास हैं, न कि उन चीजों में जो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। बीते कल को छोड़ो और आज में जीना सीखो। जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो गए। यह सोचो कि अब तुम्हारे पास खुद को संवारने का एक नया मौका है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे तब तक किसी और के आने या जाने से फर्क पड़ता रहेगा। असली ताकत तब दिखती है जब तुम किसी के जाने के बाद भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। जो गया उसे भूल जाओ और खुद को इतना खास बनाओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उसके जाने का दुख मत करो। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी कीमत समझने वाले खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएं। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह किसी भी हालत में तुम्हें मिलकर रहेगी, और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी वह कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे पास नहीं रुकेगी। बीते हुए कल के बारे में सोच सोच कर अपना आज मत गंवाओ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने का नहीं। हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी वजह से आता है। कुछ लोग खुशियां देते हैं, कुछ लोग सबक, लेकिन जो भी आता है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए ही आता है। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं, लेकिन किताब वहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारी कहानी अब भी जारी है और आने वाले पन्ने तुम्हारे हाथ में हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह तुम्हारे लिए एक खाली जगह छोड़ जाता है, लेकिन यह खालीपन तुम्हारे जीवन में कुछ नया भरने का मौका भी होता है। इसे दर्द से मत भरो, बल्कि इसे अपने नए सपनों और खुशियों से भर दो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रह सके उन्हें याद करने से ज्यादा जरूरी यह देखना है
कि तुम्हारे साथ कौन है। कभी कभी हम बीते हुए रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि उन लोगों को भूल जाते हैं जो सच में हमारी परवाह करते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ और बेहतर आने वाला है। जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, उसके लिए खुद को मत बदलो। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा जा रहा है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना सिखा सकें। वे तुम्हें दर्द देंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन अंत में वे तुम्हें वह बना देंगे जो तुम हमेशा बनने के लिए बने थे, एक मजबूत इंसान। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर सका तो उसके जाने का दुख मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब वह तुम्हें याद करे तो उसे सिर्फ पछतावा ही हो। असली ताकत यह नहीं कि तुम किसी को रोक लो, बल्कि यह है कि तुम किसी के चले जाने के बाद भी पहले से ज्यादा खुश रह सको। कभी कभी किसी के चले जाने से हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ लोगों के जाने के बाद ही हमें खुद को पूरी तरह से समझने का मौका मिलता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आने के बाद भी तुम्हें खुश नहीं रख सके, उनके जाने का दुख मत करो, क्योंकि उनकी जगह अब उन लोगों के लिए खाली हो गई है जो सच में तुम्हारी कद्र करेंगे। हर दर्द, हर जुदाई, हर बिछड़ाव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें खुद को और ऊंचाइयों तक ले जाने का समय आ गया है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, लेकिन वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू हुई है और इसे तुम्हें ही लिखना है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो यह मत सोचो कि तुमने सब कुछ खो दिया, बल्कि यह देखो कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का मौका मिला है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा होता है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास वापस आ जाता है, और जो तुम्हारा नहीं होता वह किसी न किसी वजह से चला ही जाता है। असली ताकत यह नहीं कि तुम किसी को जाने से रोक लो, बल्कि यह है कि जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तब भी तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरो। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें लेकर आए थे, उनके चले जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि शुक्रगुजार रहो कि अब तुम्हारे पास एक साफ और शांत जीवन जीने का अवसर है। कभी कभी हमें यह लगता है कि कोई हमें छोड़कर चला गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने हमें आजाद कर दिया। अब तुम्हारे पास वह करने का मौका है जो तुम्हें सच में खुश करता है। जो चला गया वह तुम्हारी कहानी का बस एक अध्याय था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की किताब अभी पूरी नहीं हुई है। अब तुम्हें तय करना है कि आने वाले पन्नों पर तुम क्या लिखोगे, एक नई शुरुआत या वही पुरानी तकलीफें। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दुख देने के लिए आया था तो उसके जाने का दुख मत करो, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ नया और अच्छा आने वाला है जो तुम्हारा था ही नहीं। उसके लिए रोने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बनाना कि जब सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उनके साथ पूरी तरह से खुश रह सको। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो उसे जाने दो, लेकिन अपनी मुस्कान मत जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वह लौट कर आएगा, और जो नहीं होगा वह एक याद बनकर रह जाएगा। कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त के मेहमान होते हैं, उन्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रोकने की कोशिश मत करो। जो सच्चे होंगे वे किसी भी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जो चला गया वह अध्याय था, जो आने वाला है वह पूरा नया सफर है। बीते कल में मत उलझो, आने वाले कल को संवारने पर ध्यान दो। अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो यह मत सोचो कि तुम अकेले रह गए, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिला है, ताकि जब सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आए तो वे तुम्हारी असली कीमत समझ सकें। किसी के जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आता है वह कुछ देकर ही जाता है, चाहे वो प्यार हो, सीख हो या फिर एक नई सोच। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से दूर होता है तो यह मत समझो कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, बल्कि यह सोचो
कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का मौका मिला है। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते उनके पीछे मत भागो। सच्चे लोग तुम्हारी जिंदगी में खुद ही आ जाएंगे और तुम्हें उस प्यार और सम्मान से नवाजेंगे जिसके तुम हकदार हो। हर बिछड़ाव एक नया रास्ता खोलता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत समझो कि तुम हारे हो, बल्कि यह देखो कि अब तुम्हारे पास खुद को खोजने का एक नया अवसर है। जो तुम्हारे साथ नहीं चल सके उन्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश मत करो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें यह सिखा सकें कि असली साथी कौन होते हैं। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा और जो तुम्हारा नहीं था वह तुम्हारे पास कभी नहीं ठहर सकता। कभी कभी खोना ही सबसे बड़ा हासिल होता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो यह सोचो कि शायद अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर आने वाला है। जो रिश्ते तुम्हें दर्द ही देते हैं उनके टूटने का दुख मत मनाओ। कुछ टूटे हुए रिश्ते ही हमें सिखाते हैं कि हमें खुद को कैसे संभालना है और अपने लिए क्या सही है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो यह मत सोचो कि तुम अधूरे रह गए, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें खुद को पूरा करने का अवसर मिला है, बिना किसी और की जरूरत के। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया वे तुम्हारे भाग्य में थे ही नहीं। जो लोग तुम्हारे जीवन का असली हिस्सा हैं वे किसी भी हाल में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। कभी कभी ईश्वर किसी को हमसे इसलिए दूर कर देता है ताकि हम खुद की अहमियत समझ सकें। हर दर्द के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बस हमें उसे समझना होता है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं सके उनके जाने का दुख मत करो, बल्कि उन लोगों को संभालो जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई प्यार सिखाता है, कोई धैर्य, और कोई यह कि खुद को टूटने के बाद कैसे संभाला जाता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसके जाने के बाद खुद को खोने मत दो, बल्कि खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना लो ताकि कोई भी तुम्हारी हिम्मत को तोड़ न सके। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस एक लम्हा होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। उनके चले जाने का दुख मत करो, बल्कि यह देखो कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव लाया। जो लोग तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं करते उनके पीछे दुखी मत रहो। अपनी खुशियों को उनके साथ बांटो जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जो गया वह बीते कल का हिस्सा था और जो आने वाला है वह तुम्हारे भविष्य की नई रोशनी है। जो लोग तुम्हारी कद्र करना नहीं जानते उनके जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि खुद को इतना अनमोल बना लो कि जब वे तुम्हें याद करें तो पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें सिखा सकें कि तुम्हें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के जाने का अफसोस मत करो, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करो। हर रिश्ता जिंदगी भर साथ निभाने के लिए नहीं होता। कुछ लोग बस इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें खुद की अहमियत समझा सकें और फिर चले जाते हैं। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसने तुम्हें खोया है, तुमने उसे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अब भी खुद को संवारने और खुश रहने का मौका है, लेकिन उसके पास तुम्हारी कमी के सिवा कुछ नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो सच्चा होता है वह तुम्हारी इज्जत करना कभी नहीं भूलता। कभी कभी लोगों का चले जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तक वे थे तब तक तुम खुद को नहीं समझ पाए थे और अब तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अनदेखा करता है तो उसका जाना तुम्हारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह वक्त है जो तुम खुद को देने वाले थे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें तोड़कर तुम्हारी असली ताकत दिखा सकें, लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम टूटने के बाद भी मुस्कुरा सको। अगर कोई रिश्ता बार बार तुम्हें दर्द ही दे रहा है तो उसे छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती कभी तकलीफ नहीं देती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाती है। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा मत बनाओ कि उसके जाने के बाद तुम्हें खुद को ढूंढना पड़े।
खुद को हमेशा अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। जो लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को बेकार मत करो, क्योंकि जब तुम खुद की कद्र करोगे तभी तुम्हें सही लोग मिलेंगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोगों को हटा देता है, क्योंकि वह जानता है कि वे तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। ऐसे बदलाव को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। रिश्तों में जबरदस्ती से कुछ भी नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो उसे समझाने की कोशिश छोड़ दो और अपनी शांति को प्राथमिकता दो। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए अपनी खुशियों का त्याग मत करो, क्योंकि जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारी मौजूदगी को कभी हल्के में नहीं लेंगे। कभी कभी हमें कुछ लोगों से दूर जाना पड़ता है ताकि हम खुद के और करीब आ सकें। यह दूरी दर्द नहीं देती, बल्कि एक नई शुरुआत देती है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आकर चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ बीता हर पल तुम्हें कुछ नया सिखा जाता है। इस सीख को अपनाओ, न कि उनके जाने का शोक मनाओ। जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, उनसे दूर जाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से किया गया सबसे बड़ा प्यार होता है। खुद से प्यार करना सीखो और ऐसे रिश्तों को पीछे छोड़ दो। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए, उनके लिए मत रो। अगर वे तुम्हारे अपने होते तो तुम्हें छोड़कर जाने की नौबत ही नहीं आती। कुछ रिश्ते सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं, उन्हें जबरदस्ती निभाने की कोशिश मत करो। सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं। जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उसके चले जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि खुद को इतना अनमोल बना लो कि एक दिन वह तुम्हें खोने का पछतावा करे। अगर कोई बार बार तुम्हें दुख दे रहा है तो समझ जाओ कि वह तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी जरूरत के लिए है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना ही बेहतर होता है। हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर कोई चला गया है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। रिश्तों में जबरदस्ती से कुछ नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। खुद की शांति को प्राथमिकता दो। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, वह तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक अध्याय था, लेकिन तुम्हारी पूरी कहानी अभी बाकी है। इसे खुद के हिसाब से लिखो। कुछ लोग इसलिए छोड़कर चले जाते हैं ताकि तुम खुद को संवार सको। उनकी गैर मौजूदगी में खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा बन जाए तो उसे छोड़ देना ही सही होता है, क्योंकि जो सच्चा होता है वह तुम्हारी इज्जत करना कभी नहीं भूलता। जब कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। खुद की कद्र करना सीखो और वहां समय मत लगाओ जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, उनके लिए खुद को मत बदलो। सही लोग खुद तुम्हें अपनाएंगे और जो तुम्हारे नहीं हैं वे कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कभी कभी लोगों का चले जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब तक वे थे तब तक तुम खुद को नहीं समझ पाए थे, और अब तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए अपनी खुशियों का त्याग मत करो। जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हारी मौजूदगी को कभी हल्के में नहीं लेंगे। जो चला गया वह सिर्फ एक सबक था, लेकिन जो आने वाला है वह इनाम होगा। बीते कल में मत उलझो, आने वाले कल को संवारने पर ध्यान दो। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा मत बनाओ कि उसके जाने के बाद तुम्हें खुद को ढूंढना पड़े। खुद को हमेशा अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। जो लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को बेकार मत करो। जब तुम खुद की कद्र करोगे तभी तुम्हें सही लोग मिलेंगे। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया। ये देखो कि अब तुम्हारे पास खुद को निखारने और नया कुछ करने का कितना सुनहरा मौका है। अगर कोई रिश्ता बार बार तुम्हें दर्द ही दे रहा है तो उसे छोड़ देना बेहतर है। प्यार और दोस्ती कभी तकलीफ नहीं देते, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाते हैं। जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ रहने के लायक होता है वह तुम्हारी कद्र करना जानता है और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। कभी कभी किसी का जाना जरूरी होता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी कीमत वहीं रहती है। इसे समझो। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आता है वह कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई प्रेम सिखाता है तो कोई धैर्य, और कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं
कि तुम किसके बिना भी जी सकते हो। तुम्हारी अहमियत किसी के रहने या चले जाने से तय नहीं होती। जो तुम्हें छोड़ गया वह अपनी मर्जी से गया, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। जो दरवाजे खुद ही बंद हो जाएं, उन्हें दोबारा खटखटाने की जरूरत नहीं। कुछ रास्ते बंद होते हैं ताकि तुम सही दिशा में आगे बढ़ सको। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो यह उसकी कमी थी, तुम्हारी नहीं। खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें बिना कहे भी समझेगा। हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग बस इसलिए मिलते हैं ताकि तुम सीख सको कि कौन तुम्हारे साथ रहने लायक है और कौन नहीं। किसी के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हारी जिंदगी में क्या सिखाया। शायद उसका जाना तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो। रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो उन्हें ढोने की बजाय छोड़ देना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते तुम्हें हल्का महसूस कराते हैं, भारी नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता उसे अपनी जिंदगी में जगह देना ही क्यों। जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे तब तक लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो इसे अपनी हार मत समझो। यह तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को संवारने का, कुछ नया करने का और अपनी असली ताकत को पहचानने का। कभी कभी अकेलापन बुरा नहीं होता, यह तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। जब लोग चले जाते हैं तब असली पहचान होती है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हारी खुशियां किसी के रहने या जाने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब तक तुम अपनी खुशी का जिम्मा दूसरों पर डालते रहोगे तब तक तुम कभी सुकून नहीं पा सकोगे। जो तुम्हें छोड़कर गया वह खुद की मर्जी से गया होगा, लेकिन अब तुम्हारे पास खुद को इतना निखारने का मौका है कि जब वह तुम्हें देखे तो उसे अपनी गलती का एहसास हो। रिश्तों को जबरदस्ती निभाने से बेहतर है खुद को प्राथमिकता देना। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ होते हैं। खुद से इतना प्यार करो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। जब तुम खुद को संवारते हो तब सही लोग खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। अगर कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो बार बार उसे एहसास कराने की जरूरत नहीं। खुद को वहां बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी कदर ही नहीं की जाती। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो। जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए कहीं बेहतर होगा। बीती बातों में उलझने से अच्छा है आने वाले सुनहरे कल को अपनाओ। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे दरअसल तुम्हारी जिंदगी में बंधन बन चुके थे। जब वे चले गए तो तुमने अपनी आजादी पाई। अब खुद को ऐसे जियो कि तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मन यदि डगमगा गया तो तुम्हारी शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन यदि तुम अपने भीतर अटूट विश्वास रखो तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकेगी। अब सोचो, जब कोई पक्षी किसी पेड़ की डाल पर बैठता है तो वह डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर डाल टूट भी गई तो वह अपने पंखों के सहारे उड़ सकता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में किसी भी चीज से ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाएं। अगर हम खुद पर यकीन करेंगे तो हम हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। मान लो कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा है। अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा और यह सोचेगा कि वह असफल हो जाएगा तो वह अच्छे से पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह अपने अंदर यह भावना रखे कि वह पूरी मेहनत करेगा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वह अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयारी कर पाएगा। कई बार लोग अपनी जिंदगी में संघर्षों से घबरा जाते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो वे सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में हर चुनौती के बाद एक नया अवसर आता है। अगर हम अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक जंगल में दो मेंढक थे। वे दोनों गलती से दूध के एक बड़े बर्तन में गिर गए। बर्तन गहरा था और दूध इतना गाढ़ा था कि वे उसमें ठीक से तैर भी नहीं पा रहे थे। पहला मेंढक घबरा गया और उसने हार मान ली। वह सोचने लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और कुछ ही देर में वह थक कर डूब गया। लेकिन दूसरा मेंढक डरा नहीं।
उसने खुद पर भरोसा रखा और अपने पैरों को लगातार चलाता रहा। धीरे धीरे दूध मथने लगा और मक्खन जम गया। अब उस मक्खन के सहारे मेंढक ने छलांग लगाई और बर्तन से बाहर निकल गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम खुद पर भरोसा रखते हुए प्रयास करते रहें तो कोई भी परिस्थिति हमें पराजित नहीं कर सकती। हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के विश्वास में है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, रास्ते कठिन लगेंगे, लेकिन अगर तुम खुद पर यकीन रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन से हार मान लेता है वह असली हारता है, लेकिन जो खुद पर विश्वास बनाए रखता है वह हर विपरीत परिस्थिति को जीत में बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने कर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और धैर्य नहीं खोता, उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। समय परिवर्तनशील है, न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। बस अपने कर्तव्य पर चलते रहो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। जब हम किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह दौर कभी खत्म नहीं होगा। हमें अपने संघर्ष भारी लगते हैं और यह महसूस होता है कि शायद हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कठिन समय ही हमें मजबूत बनाता है और हमारी सफलता की नींव रखता है। सोचो, जब एक बीज धरती में डाला जाता है तो वह अंधेरे में होता है। उसे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, न धूप मिलती है न खुली हवा। लेकिन क्या वह वहां सड़कर खत्म हो जाता है? नहीं, वह धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है, मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है और एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर वह बीज सोच लेता कि वह अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और प्रयास करना छोड़ देता तो वह कभी अंकुरित ही नहीं होता। इसी तरह जीवन में भी कठिन समय हमें जमीन के नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम हार मान लें तो हम वहीं सड़ जाएंगे, और अगर हम हिम्मत रखें तो एक दिन वही कठिनाई हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। एक धागे और सुई की कहानी लो। जब भी कपड़े सिलने होते हैं तो सुई पहले धागे को भीतर ले जाती है और फिर बाहर निकालती है। अगर धागा यह सोचे कि वह हमेशा सुई के पीछे पीछे चलता रहेगा और उसे बार बार अंदर बाहर किया जाता रहेगा तो वह थक जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और अपनी स्थिति को स्वीकार करे तो आखिर में वही धागा एक खूबसूरत कपड़े का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही जीवन हमें बार बार कठिनाइयों में डालता है, फिर हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, तभी एक नया रास्ता खुलता है। अच्छे दिन उन्हीं को मिलते हैं जो रुकते नहीं, जो हार नहीं मानते और जो खुद पर विश्वास रखते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अभी अंधेरा लग रहा है, अगर लग रहा है कि हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो सिर्फ एक चीज याद रखो, अच्छे दिन आने ही वाले हैं। यह संघर्ष जितना बड़ा है, तुम्हारी सफलता उतनी ही महान होगी। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चला गया उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला गया है तो समझो कि वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। मोह को त्यागो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह स्वयं तुम्हारे जीवन में स्थान लेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी अवसर को खो देते हैं। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने बहुत बड़ी चीज गंवा दी है। हम सोचते हैं कि काश ये हमारे पास रहता तो हम ज्यादा खुश होते। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चला गया वह हमारी जिंदगी में बना रहने के लिए था ही नहीं। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक कांच की चूड़ी हो और वह अचानक गिरकर टूट जाए तो क्या तुम उसे जोड़ने की कोशिश करोगे? नहीं, क्योंकि वह पहले ही टूट चुकी है। अब अगर तुम उसे जोड़ोगे भी तो वह पहले जैसी नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही कुछ रिश्ते, कुछ मौके और कुछ चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं, क्योंकि वे हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होते। हमें यह समझना होगा कि जो चीज वास्तव में हमारी है वह हमें कभी खोनी नहीं पड़ेगी। एक नदी को देखो, जब पानी बहता है तो वह अपने साथ कई चीजें बहा कर ले जाता है, पत्ते, लकड़ियां, मिट्टी।
लेकिन क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वह आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका उद्देश्य आगे बहना है, न कि उन चीजों को पकड़कर रखना जो पीछे छूट गई हैं। हमारे जीवन को भी इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा जीवन रुक गया। इसका मतलब बस इतना है कि अब हमारे लिए कुछ और बेहतर आने वाला है। एक किसान को देखो, जब वह बीज बोता है तो कुछ बीज मिट्टी में दबकर खराब हो जाते हैं, कुछ पक्षी खा जाते हैं, लेकिन कुछ बीज उगते हैं और बड़े वृक्ष बनते हैं। अगर किसान उन खराब हुए बीजों के लिए रोने लगे और खेती करना छोड़ दे, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? नहीं, उसे आगे बढ़ना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, ताकि जो बीज सही थे वे एक दिन लहलहाते पेड़ बन सकें। इसीलिए जब भी तुम कुछ खोते हो, उसे दुख की तरह मत देखो। इसे एक संकेत मानो कि शायद वह चीज या वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के सफर में अब और जरूरी नहीं था। भगवान ने उसे तुमसे दूर किया, क्योंकि उसके स्थान पर कुछ और बेहतर तुम्हारी राह देख रहा है। जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे जितना भी संभाल लो, एक न एक दिन चला ही जाएगा। तो आगे बढ़ो, जीवन में नई चीजों के लिए जगह बनाओ। जो खो गया उसे याद मत करो, बल्कि यह देखो कि अब तुम्हारे लिए क्या नया आने वाला है। हर रिश्ता हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं बनता। कुछ लोग बस इसीलिए मिलते हैं ताकि तुम्हें खुद की अहमियत का एहसास हो सके। कभी कभी जिंदगी से कुछ लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन यह तुम्हारी हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जो भी घटनाएं घटती हैं वे तुम्हारे भले के लिए होती हैं। हर बदलाव के पीछे एक गहरी वजह होती है, जिसे समय के साथ समझा जा सकता है। यदि कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो बार बार उन्हें जताने की कोशिश मत करो। अपनी अहमियत वहां दिखाओ जहां तुम्हारी मौजूदगी को सराहा जाए। जब कोई अपने रास्ते चला जाता है तो उसे रोकर नहीं, बल्कि खुद को संवार कर विदा करो। आगे बढ़ो और अपने भविष्य को नई दिशा दो। कभी कभी बिछड़ना जरूरी होता है, ताकि तुम यह जान सको कि कौन तुम्हारे साथ रहने लायक है और कौन नहीं। रिश्तों को जबरदस्ती बनाए रखना बोझ बन सकता है। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ है वही सच्चा सहारा होता है। खुद को इस कदर मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आत्मनिर्भरता ही सच्ची ताकत है। जो बीत गया उसे दोहराने की जरूरत नहीं। नया सूरज रोज उगता है और हर दिन तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है। दुनिया में किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अपने अंदर इतनी रोशनी भर लो कि तुम्हें किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता न पड़े। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से दिखाओ कि तुम कितने मूल्यवान हो। जिंदगी ठहरने का नाम नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। जिस राह पर तुम हो वही तुम्हारा सही रास्ता है। बस विश्वास बनाए रखो। अगर कोई रिश्ता सिर्फ दर्द दे रहा है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सच्चे जुड़ाव में सुकून होता है, बोझ नहीं। अपनी खुशियों का दायित्व किसी और के हाथ में मत दो। जब तक तुम अपनी खुशी खुद नहीं चुनोगे, तब तक कोई तुम्हें संपूर्ण नहीं कर पाएगा। कुछ लोग बस इसलिए मिलते हैं ताकि तुम्हें जीवन के कुछ अनमोल सबक मिल सके। हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है, जिसे समझना जरूरी है। वक्त बदलता है और साथ में रिश्तों की परिभाषा भी। जो कल तुम्हारे करीब था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही हो। परिवर्तन को स्वीकार करो। किसी को अपनी दुनिया मत बनाओ, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो खालीपन ही रह जाता है। खुद के साथ रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अतीत में उलझे रहने से अच्छा है कि आने वाले कल को बेहतर बनाया जाए। अगर किसी के साथ रहने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम हो रहा है, तो उस रिश्ते से दूर होना ही सही है। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी मुस्कान प्रभावित ना हो। जब तुम खुद से प्यार करना सीखोगे, तब सही लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। हर कठिनाई एक नया रास्ता खोलती है, बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। जब अंधेरा गहराता है, तब सितारे चमकने लगते हैं। जो चीज आज तुम्हें मुश्किल लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस खुद पर भरोसा बनाए रखो। दूसरों की सोच से ज्यादा खुद पर विश्वास करना सीखो,
क्योंकि दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझेगी जब तक तुम खुद को मजबूत साबित नहीं कर देते। कभी कभी हारना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तभी हमें संभलने का सही तरीका सीखने का मौका मिलता है। सफलता की राह में कई बार अकेले चलना पड़ता है, लेकिन याद रखना कि जो अकेले चल सकते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुशी वहां नहीं होती जहां दौलत होती है, खुशी वहां होती है जहां संतोष होता है। मन को शांत रखो, सुख तुम्हारे भीतर ही है। जो इंसान मुसीबत में मुस्कुराना सीख जाता है उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। हर बीता हुआ कल एक सीख है, हर आने वाला कल एक अवसर है, और हर आज तुम्हारे हाथ में एक शक्ति है। इसे बर्बाद मत करो। बुरा वक्त जब आए तो घबराओ मत, क्योंकि यही वो वक्त है जो तुम्हारे असली दोस्त और असली दुश्मन को पहचानने का मौका देगा। सब्र और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। दुनिया उसे ही सलाम करती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानता है। जो इंसान अपने मन का गुलाम बनता है वह जीवन भर दुखी रहता है, लेकिन जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लो कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो, तभी तो वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके इरादे सच्चे होते हैं उनकी राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में जीत उन्हीं की होती है। दूसरों की कड़वी बातें सहना सीखो, क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनाएंगी। याद रखो, दुनिया फूलों पर नहीं, कांटों पर चलकर ही महान बनती है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से होती है। अच्छे विचारों को अपनाओ, दुनिया खुद तुम्हारा सम्मान करेगी। कभी भी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि वक्त के साथ सूरज भी ढल जाता है। सच्ची विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद को बदलना, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया उसके लिए दुनिया बदलना आसान हो जाता है। कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। खुद को उस इंसान की तरह बनाओ जिसे देखकर लोग कहें, हां, यह शख्स मुश्किलों से लड़कर खुद को निखार कर यहां तक पहुंचा है। जीवन में असली जीत उन चीजों को पाने में नहीं जिनकी लोग तारीफ करें, बल्कि उन चीजों को पाने में है जो तुम्हें सुकून दे। हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जो यह देखना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो। जब रास्ते कठिन लगने लगें तो समझो कि मंजिल अब करीब है। जो लोग तूफानों से डरकर रुक जाते हैं वे कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग लहरों का सामना करते हैं वही अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। जो चीज आज तुम्हें असंभव लग रही है वही आने वाले कल में तुम्हारी पहचान बनेगी। याद रखो, पत्थर पर गिरने वाली हर बूंद एक दिन उसे भी मोम बना देती है। तुम बस चलते रहो, गिरो, उठो, फिर चलो। हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। दूसरों की सोच को अपनी जिंदगी का आधार मत बनाओ, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उन्हें सही लगता है, लेकिन तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही है। दुनिया को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब बन जाए। जीवन में गिरना कोई हार नहीं होती। हार तब होती है जब तुम खुद से कह देते हो कि अब मैं नहीं उठ सकता। गिरकर उठने वाले को ही दुनिया सलाम करती है। दर्द सहने की ताकत रखोगे तो एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सफलता किसी को विरासत में नहीं मिलती, इसे अर्जित करना पड़ता है। मेहनत करने वालों को ही दुनिया याद रखती है। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए हर दिन कुछ नया करते हैं वही अपनी तकदीर बदलते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है हर हाल में संतोष करना। अगर तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है तो यह सब व्यर्थ है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कम होते हुए भी तुम संतुष्ट हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। मुसीबतें सिर्फ तुम्हें परखने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। संघर्ष ही वह आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। हर दर्द के पीछे एक सबक छुपा होता है। अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो हार नाम की कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी। जो बीत गया उस पर अफसोस मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस पल को जियो, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। जब तुम वर्तमान में जियोगे तभी तुम अपनी जिंदगी का सही आनंद ले पाओगे।
अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे विरोधियों की हर कोशिश नाकाम हो जाए। जिनका इरादा मजबूत होता है उनकी तकदीर भी उनके सामने झुक जाती है। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर तुम ठान लो कि हार नहीं मानोगे तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो हर हाल में डटे रहते हैं। कभी भी किसी की कड़वी बातों से परेशान मत होना, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे ही तुम्हें मजबूत बनाने का काम करते हैं। पत्थर पर जितनी चोट लगती है वह उतना ही खूबसूरत मूर्ति में बदलता है। खुद को उन चोटों से निखारो, टूटो मत। तुम्हारी पहचान तुम्हारी दौलत से नहीं, तुम्हारे विचारों से होती है। जब तुम्हारे विचार ऊंचे होंगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद करने लगेगी। एक अच्छा इंसान बनना दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अच्छे इंसान के पास हर चीज अपने आप आती है। अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद को क्या मानते हो। खुद पर यकीन रखोगे तो हर मुश्किल आसान लगेगी। खुद को कभी किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में किसी खास मकसद से आया है। तुम भी खास हो, बस तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपनी काबिलियत को समझ जाओगे तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। बदलाव ही जिंदगी का नियम है। जो लोग खुद को समय के साथ बदलना सीख जाते हैं वे कभी पीछे नहीं रहते। जो चीज आज तुम्हें मुश्किल लग रही है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर सफलता पानी है तो अपने डर को मारना सीखो। डर हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा, लेकिन अगर तुमने एक बार उस पर काबू पा लिया तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। जो चीज तुम्हें सुकून दे वही तुम्हारे लिए सही है। जीवन में असली जीत उन्हीं चीजों को पाने में है जो तुम्हारे दिल को खुशी दें, न कि वे चीजें जिनकी लोग तारीफ करें। सुकून को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि यही असली खुशी है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वही पल तुम्हारी असली ताकत का इम्तिहान होता है। अगर तुम उस वक्त खुद को संभाल लोगे तो आगे की राह खुद आसान हो जाएगी। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे तब तक कोई तुम्हें मजबूत नहीं बना सकता। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी काबिलियत को समझो और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो खुद को कभी हारने नहीं देते। खुद को उस इंसान की तरह बनाओ जिसे देखकर लोग कहें, हां, यह शख्स मुश्किलों से लड़कर खुद को निखार कर यहां तक पहुंचा है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। हर दर्द जो तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जब अंधेरा बढ़ता है तो समझ लो कि सूरज निकलने वाला है। धैर्य रखो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं कर सकता उसकी जीत पहले ही हार में बदल जाती है। तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम खुद को कितना काबिल मानते हो। खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। जो इंसान जीवन में हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जैसे सागर की गहराई में तूफान का असर नहीं होता, वैसे ही गहरे और स्थिर इंसान को कोई हलचल डिगा नहीं सकती। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना। अगर तुमने यह जान लिया कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है, तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम मुश्किल हालात में खुद को कैसे संभालते हो। कोई भी चुनौती तुम्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चलते रहोगे जो आसान हैं, तो तुम कभी नए मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। कठिनाइयों से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाएंगी। जो लोग सिर्फ बातों में अपना वक्त गंवाते हैं वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। मेहनत ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष बहुत कठिन है, तो याद रखना कि सूरज को भी हर सुबह अंधेरे से लड़कर निकलना पड़ता है, लेकिन जब वह चमकता है
तो पूरी दुनिया रोशनी से भर जाती है। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर फूल अपने समय पर खिलता है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस मेहनत करते रहो। जो लोग सबसे ज्यादा आलोचना झेलते हैं वे ही सबसे आगे बढ़ते हैं। लोग तुम्हें तब तक रोकने की कोशिश करेंगे जब तक तुम उनसे आगे नहीं निकल जाते। अपनी राह पर चलो, पीछे मुड़कर मत देखो। किसी भी चीज की असली कीमत तब पता चलती है जब वह हमारे पास नहीं रहती। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। खुशियां वहीं होती हैं जहां आभार होता है। सफल लोग किसी खास शक्ति के साथ पैदा नहीं होते, वे खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी को माफ कर देना है। जो इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है वह खुद के जीवन में सुकून पा लेता है। नफरत को पकड़कर रखने से सिर्फ तकलीफ बढ़ती है। अगर तुम अपनी सोच को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जीवन में वही पाता है जो पहले खुद को उस चीज के काबिल बनाता है। अपनी मानसिकता को ऊंचा रखो और कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है उसी के सामने खड़े होने की हिम्मत रखो। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि असली आजादी क्या होती है। हर चीज का एक सही समय होता है। जब तक तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही अवसर नहीं मिलता तब तक धैर्य रखो और तैयारी करते रहो। इंतजार करने वालों को नहीं बल्कि तैयारी करने वालों को सफलता मिलती है। अगर तुम बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब यह है कि सफलता तुम्हें एक बड़े रूप में मिलने वाली है। हार मत मानो, क्योंकि आखिरी कोशिश ही अक्सर जीत दिलाती है।